हेलो एस्पिरेंट्स टू ऑल ऑफ यू। तो जल्दी से एक बार बताएंगे मुझे कि क्या ऑडियो वीडियो क्लियर है, क्या मैं ऑडिबल विजिबल हूँ आप लोगों को। तो फिर स्टार्ट करते हैं। आज हमने सर्कुलेटरी सिस्टम का नेक्स्ट चीज स्टार्ट कर लिया। चलिए ठीक क्लियर है तो ठीक है। आज हमने पढ़ना है ह्यूमन हार्ट, जिसे आप कहते हैं मानव हृदय। क्या बोलते हैं? मानव हृदय। तो आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन हार्ट। तो देखो, हार्ट के बारे में पढ़ना क्या कहलाता है? तो स्टडी ऑफ हार्ट इज नोन एज, याद रखिएगा, कार्डियोलॉजी। ठीक है ना। तो हृदय के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो स्टडी ऑफ हार्ट। तो मानव के हृदय का अध्ययन क्या कहलाता है? कार्डियोलॉजी। तो मानव हृदय के अध्ययन को क्या कहा जाता है? कार्डियोलॉजी। ठीक है ना, कार्डियोलॉजी। और ह्यूमन हार्ट के जो डॉक्टर्स होते हैं, जिन्होंने हार्ट पे रिसर्च किया है, जो डॉक्टर स्पेशलिस्ट है हार्ट के, उन्हें क्या कहा जाता है? उनके लिए क्या वर्ड यूज किया जाता है? तो उनके लिए वर्ड यूज किया जाता है कार्डियोलॉजिस्ट। ठीक है ना। उनके लिए क्या कहा जाता है? कार्डियोलॉजिस्ट। तो किसी भी व्यक्ति को हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम है, ठीक है, तो वो किस डॉक्टर को दिखाता है? कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाता है। ठीक है ना, कार्डियोलॉजिस्ट। जैसे कि हड्डियों में प्रॉब्लम है तो ऑर्थो को दिखाना पड़ता है। ठीक है ना, समझ रहे हैं? महिला के से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो उसे गायनिकोलॉजिस्ट के पास दिखाना पड़ता है। ठीक है। तो ऐसे ही अगर हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो उसे कार्डियोलॉजिस्ट के पास दिखाना पड़ता है। तो उस डॉक्टर को क्या कहा जाता है? कार्डियोलॉजिस्ट। ठीक है ना। तो अगर कभी भी एग्जाम में ऐसे वर्ड्स आ जाए आपके पास, कार्डियो या कार्डियक, इनका संबंध किससे है? कार्डियो या फिर कार्डियक, तो इनका संबंध याद रखिएगा सीधा सीधा हार्ट से होता है। किससे होता है? सीधा सीधा हार्ट से या फिर हृदय से। ठीक है। तो हृदय के अध्ययन को कार्डियोलॉजी कहा जाता है, और जो हृदय का डॉक्टर होता है उसे कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं आप लोग। ठीक है ना। और अगर ये वर्ड कहीं भी मिल जाए, कार्डियो या कार्डियो, इसका मतलब क्या होता है? इसका संबंध सीधा सीधा हृदय से होता है। ठीक है ना, कार्डियक। ठीक है, चलिए यहां तक तो बात समझ में आ रही होगी। अब आगे देखो, हमारा ह्यूमन हार्ट है क्या? तो सबसे पहली चीज याद रखिएगा, ह्यूमन हार्ट इज अ पंपिंग ऑर्गन। ह्यूमन हार्ट इज अ पंपिंग ऑर्गन। ह्यूमन हार्ट जो है, मानव हृदय जो है, वो क्या है? एक पंपिंग ऑर्गन है, जो कि क्या करता है? पंप करता है। एक पंपिंग अंग है, पंप करता है। किसको ब्लड करता है? किसको पंप करता है? तो ब्लड को। ठीक है ना। किसको ब्लड करता है? तो ब्लड को, खून को, रक्त को, रुधिर को, कुछ भी कह सकते हो आप लोग। ठीक है। तो ह्यूमन हार्ट इज अ पंपिंग ऑर्गन। तो ये क्या करता है? पंप करता है। किसको? ब्लड को। जैसे कि हमारे घर में एक मोटर होती है ना, एक पंप होता है, टुल्लू पंप होता है, मोटर। वो क्या करता है? भैया नीचे से तीसरे माले पर पानी चढ़ाना है तो कौन चढ़ाता है? टुल्लू पंप चढ़ाता है। ऐसे हमारा हार्ट यहाँ पर है। ठीक है ना, यहाँ होता है ना, लेफ्ट साइड में। इस साइड में, लेफ्ट साइड में हमारा हार्ट होता है, ह्यूमन हार्ट, जो कि क्या कर रहा है? पूरी बॉडी में हमारे खून को क्या कर रहा है? पंप कर रहा है ना। कहीं से भी चोट लग जाए वहीं से खून निकल जाएगा ना। माथे पे लगेगी, यहाँ से निकल जाएगा, पैर में लगेगी, वहां से निकल जाएगा, हाथ में लगेगी, वहां से। ठीक है ना। तो पंप कौन कर रहा है खून को? तो आप कहेंगे ह्यूमन हार्ट का। ठीक है ना। ह्यूमन हार्ट एक पंपिंग ऑर्गन है, जो कि क्या करता है? ब्लड को पंप करता है, पूरे शरीर में सर्कुलेट करता है, अंगों तक लेके भी जाता है ब्लड को, और अंगों से लेकर के भी आता है। ठीक है ना। तो सारा पंप कौन करता है? ये तो ह्यूमन हार्ट करता है। ठीक है ना। तो ह्यूमन हार्ट क्या है? पंपिंग ऑर्गन है। और याद रखिएगा, इट इज अ मस्कुलर ऑर्गन। तो ये एक मस्कुलर ऑर्गन है। इट इज अ मस्कुलर ऑर्गन। तो याद रखिएगा कि एक मांसपेशीय अंग है। ये एक मांसपेशीय अंग है। मतलब इसके अंदर कोई हड्डी नहीं है, कोई भी बोन नहीं है, सिर्फ मांस ही मांस है। ठीक है, क्या है? सिर्फ मांस ही मांस है। तो एक मांसपेशीय अंग है ये। ठीक है ना। सिर्फ मांस का बना है। किसका बना है? केवल और केवल मांस का। इसीलिए आपने देखा होगा, खून एक हमारा जो ह्यूमन हार्ट होता है वो एकदम लाल रंग का होता है, खून से लिपटा हुआ पूरा। क्योंकि किसका बना हुआ है वो? क्योंकि वो किस चीज का बना है? तो आप कहेंगे मांसपेशियों का, सिर्फ मांस का बना है, ना तो उसके अंदर कोई हड्डी है। ठीक है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ मांस का बना है हमारा क्या? हमारा ह्यूमन हार्ट। ठीक है ना। और हृदय की जो मांसपेशियां हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कार्डियक मसल कहा जाता है। क्या कहा जाता है उन मांसपेशियों को?
तो कार्डियक मसल, ठीक है ना। तो किस मास से बना है, तो कार्डियक मसल्स से बना है, कार्डियक मसल्स, ठीक है ना। तो हृदय जो है वो हृदय की मांसपेशियों से बना है, कार्डियक मसल से बना है। और याद रखिएगा कि जो कार्डियक मसल्स हैं ये बिजिएस्ट क्या है, बिजिएस्ट मसल, सबसे व्यस्त मांसपेशियां हैं, सबसे ज्यादा बिजिएस्ट हमारे बॉडी की पूछा जाए सबसे बिजिएस्ट मसल कौन सी है, तो आप कहेंगे कार्डियक, क्योंकि पूरा दिन 24 घंटे 365 दिन लगातार ये प्रत्येक दिन क्या करता रहता है, खून का सर्कुलेट करता रहता है। तो ये मसल्स ऐसी हैं, ये कभी भी आराम नहीं करती, हमारे शरीर की सबसे ज्यादा व्यस्त रहने वाली क्या है ये मसल, ठीक है ना। तो मस्कुलर ऑर्गन है हमारा हार्ट एक, ठीक है ना, पंपिंग ऑर्गन है, मस्कुलर ऑर्गन है, किससे बना है, तो कार्डियक मसल्स, हृदय की मांसपेशियों से बना है। और हृदय की मांसपेशियां या कार्डियक मसल्स क्या है, हमारी शरीर की सबसे व्यस्त मांसपेशियां, ठीक है ना, जो कभी भी आराम नहीं करती, अगर ये आराम पे चली गई तो सारा खेल खत्म हो जाएगा, ठीक है, समझ रहे हो बात को। तो ये ऐसी मसल्स है जो कभी भी आराम नहीं करती, बिजिएस्ट मसल ऑफ द ह्यूमन बॉडी, तो मानव के शरीर की सबसे व्यस्त मसल है ये, ठीक है ना। अब अगर पूछा जाए कि हमारे हार्ट का शेप कैसा है, ठीक है ना, तो हमारे हार्ट का शेप, आकार कैसा है, तो याद रखिएगा हमारे हार्ट का जो आकार है वो कैसा है, वो फिस्ट शेप का है, किस शेप का है, फिस्ट शेप, हमारा हृदय फिस्ट शेप में है, मतलब बंद मुट्ठी की तरह। हमारा हार्ट ऐसे, कैसे है, ऐसे जैसे बंद मुट्ठी है, और लगातार ऐसे करता है, कैसे करता है, इस तरह से करता है हमारा हार्ट, ठीक है ना। क्या करता है, ब्लड को खींचता है, बाहर निकालता है, ब्लड को खींचता है, बाहर निकालता है, ठीक है ना। तो सारा दिन ब्लड को पंप करता है, तो ऐसे काम करता है। तो हमारा हार्ट का जो शेप है, आकार है, वो कैसा है, फिस्ट शेप, यानी कि बंद मुट्ठी की तरह आप कहेंगे, ठीक है। तो मानव का हृदय का आकार कैसा है, तो आप कहेंगे फिस्ट शेप है, यानी कि बंद मुट्ठी की तरह, ठीक है। और अगर वेट की बात करूं मैं, वजन कितना है मानव के शरीर का वेट, यानी कि मानव के हृदय का वेट, वजन कितना है, तो अप्रोक्सीमेटली 300 ग्राम माना गया है मानव के हृदय के वेट, ठीक है ना, लगभग 300 ग्राम के आसपास, एक एवरेज माना गया है, एक औसत माना गया है ये, ठीक है ना, एवरेज वेट माना गया है, एक औसतन वेट माना गया है 300 ग्राम वजन। तो औसत वजन हृदय का कितना है, 300 ग्राम। हालांकि मैं आपको बता दूं, अगर मेल्स की बात करें तो पुरुषों में वजन जो है हृदय का 280 ग्राम से लेकर के 340 ग्राम के बीच में है, ठीक है ना। और अगर मैं बात करूं महिलाओं की, तो महिलाओं में जो हृदय होता है उसका वजन 230 ग्राम से लेकर के 280 ग्राम के बीच होता है, 280 ग्राम के बीच में, ठीक है ना। तो पुरुषों का औसत वजन जो है वो 280 से 340 ग्राम के बीच में होता है, और महिलाओं का 230 ग्राम से 280 ग्राम के बीच में होता है ना। हालांकि मैं बात करूं बच्चे की, अगर बच्चा जो कि मात्र 1 डेढ़ महीने का बच्चा है, ठीक है ना, 1 डेढ़ महीने का जो बच्चा है, उसके हार्ट का वजन 20 से 25 ग्राम होता है, कितना होता है, 20 से 25 ग्राम तक उस बच्चे का वजन होता है, जो 1 डेढ़ महीने का बच्चा है, ठीक है। मात्र 20 से 25 ग्राम है ना, 2.5 3 किलो का तो बच्चा ही होता है, कई बार तो बच्चा प्री मेच्योर पैदा होता है तो 1.5 किलो का भी होता है, 1.8 किलो का भी होता है, ठीक है। वैसे स्वस्थ बच्चा कम से कम 3 4 5 किलो का तो होना चाहिए, 3 4 किलो का तो होना ही चाहिए, लगभग 3 प्लस का, है ना। और अगर हेल्थी बच्चा होगा तो 4 5 किलो तक का भी जा सकता है, ठीक है। तो 1 डेढ़ महीने के बच्चे का वजन कितना होता है, लगभग 20 से 25 ग्राम तक वजन रहता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा है, दिखा लीजिएगा। अब बात करते हैं लोकेशन ऑफ हार्ट की, हार्ट की लोकेशन कहाँ है हमारी बॉडी में, लोकेशन ऑफ हार्ट, हृदय की स्थिति, हृदय की स्थिति की अगर मैं बात करता हूँ, लोकेशन ऑफ हार्ट कहाँ पर है हमारी बॉडी में, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, मैं आपको एक फोटो दिखा देता हूँ पहले, ठीक है ना, एक फोटो दिखाता हूँ, इसके बाद बात करते हैं। देखिए जरा इस फोटो को एक बार, ठीक है, ये रहा हमारा हार्ट, पेन ले लेता हूँ एक साथ साफ वाला। तो
ये देख रहे हैं, अरे ये तो ये रहा हमारा हर्ट, ठीक है ना। ये गोल सा क्या है, ये हमारा हर्ट है। तो देखो ये हमारी क्या है, ये है रिब्स। ये जो स्केलेटन टाइप का दिख रहा है ना आपको इस फोटो में, ये क्या है, ये है रिब्स, ठीक है ना। इनको क्या बोलते हैं, रिब्स को पसलियां, ठीक है ना। पसलियां बोलते हैं। पसलियां कितनी होती हैं, तो 12 पेयर होते हैं, ठीक है ना। 12 राइट साइड में और 12 लेफ्ट साइड में, टोटल 24 होती है, ठीक है ना। और ये देखिए दो पीछे की तरफ भी जा रही है, कुल मिला के कितनी रिब्स हैं, तो आप कहेंगे। तो अब एक चीज देखिए, हार्ट का पोर्शन जो है वो कहाँ है, लोकेशन अगर मैं बात करूं, देखिए ये है दूसरी, ये क्या है, ये है दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी और ये छह, छठी। तो दूसरी और चौथी रिब के बीच में, दूसरी से लेकर के चौथी के बीच में पाया जाता है हमारा हार्ट, ठीक है ना। और इसका झुकाव किस तरफ होता है, तो आप देख रहे होंगे, एक तो ये बिल्कुल बीचों बीच में है और थोड़ा सा लेफ्ट साइड में झुका है, ठीक है ना। थोड़ी सा लेफ्ट साइड में झुका है, तो लोकेशन किस साइड है अगर आपसे पूछा जाए, तो लेफ्ट साइड हमारे हार्ट की लोकेशन होती है, ठीक है ना। तो कौन सी तरफ, बाईं तरफ। हार्ट बीच में होता है कुछ हिस्सा हार्ट का, और कुछ बाईं और झुका हुआ होता है, ठीक है ना, लेफ्ट साइड में, याद रखिएगा जी। और कौन सी पसलियों के बीच में, तो आप याद रखिएगा दूसरी और चौथी पसली के बीच में रहता है, ठीक है ना। दूसरी से लेकर के चौथी पसली के बीच में, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारे हार्ट की लोकेशन अगर आपसे पूछ ली जाए कि हमारा हार्ट का लोकेशन कहाँ है, तो आप क्या कहेंगे, इट इज प्रेजेंट बिटवीन सेकेंड टू सिक्स रिब, ठीक है ना। इट इज प्रेजेंट बिटवीन, इट इज प्रेजेंट बिटवीन सेकेंड टू सिक्स रिब। तो दूसरी से 12 पसली के मध्य में होता है, ठीक है ना। तो दूसरी से छठी पसली के बीच में होता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। दूसरी से छठी पसली के बीच में, और किस साइड में होता है, तो आप कहेंगे लेफ्ट साइड का झुकाव होता है, ठीक है ना। इसका झुकाव किस तरफ होता है, तो लेफ्ट साइड की तरफ, ठीक है। लेफ्ट साइड की तरफ इसका झुकाव होता है ह्यूमन हार्ट। पसलियां कितनी होती है, 12 पेयर होते हैं, 12 जोड़े होते हैं, मतलब 12 दूनी 24 टोटल, ठीक है। लेफ्ट और राइट साइड में मिलाकर। इसके अलावा याद रखिएगा, देखो बाएं फेफड़े के नीचे, अब मैं आपको एक फोटो और दिखाता हूँ जरा, अगला पढ़ाने से पहले ना, मैं एक फोटो आपको और दिखाऊंगा यहाँ पर। अब लंग्स वाला फोटो भी देख लो जरा, ठीक है। जैसे मान लो ऊपर से खोलेंगे ना, अभी मैं आपको समझाऊंगा अभी फोटो। चलिए इस फोटो को देखिए अब आप देखिए इस फोटो को। अब इस फोटो में क्या दिखाई दे रहा है आपको, देखिए एक तो ये क्या है, ये राइट लंग है, ठीक है ना, इसका देखिए कैसा है, और एक ये दिख रहा होगा आपको लेफ्ट लंग, इसकी शेप कैसी है, देखो दोनों की शेप डिफरेंट है, आप देख पा रहे होंगे इस फोटो में क्लियरली, आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा कि हमारे दोनों जो शेप है वो क्या है, दोनों की डिफरेंस है, ठीक है ना। और ये है हमारा यहाँ पर क्या, ये बीच में दिखाई दे रहा होगा, ये हार्ट, ठीक है ना। ये क्या है, ये है हार्ट, ह्यूमन हार्ट, ठीक है ना। तो किस साइड में होता है, लेफ्ट साइड में झुका होता है, ठीक है ना, लेफ्ट साइड में। और जिस साइड में होता है ये लंग्स के बीच में, तो हमारा जो लेफ्ट लंग होता है ना, याद रखिएगा वो छोटा होता है। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न फेफड़ों में से कौन सा फेफड़ा जो है छोटा होता है या कौन सा बड़ा होता है, तो राइट लंग बड़ा होता है, लेफ्ट लंग छोटा होता है। क्यों, क्योंकि उसमें थोड़े से हिस्से में क्या होता है, थोड़े से हिस्से में उसमें आपका हार्ट पाया जाता है, ठीक है ना, हार्ट। तो हार्ट जिस जगह पे यहाँ पर है, इसको क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है कार्डियक नॉच। क्या बोला जाता है इसको, कार्डियक नॉच, याद रखिएगा, ठीक है ना, कार्डियक नॉच। तो पसलियों के पीछे पाया जाता है। अब मैं आपको थोड़ी सी चीजें क्लोज करते हैं इसको। देखो मान लीजिए, अब मैं खड़ा हूँ आपके सामने, ठीक है ना, मान लीजिए यहाँ से अगर आप खोल लेंगे तो सबसे पहले तो पसलियां दिखाई देंगी, ठीक है ना, जैसे दिखाई दे रही थी, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, उस पसलियों के अंदर थोड़ा सा क्या होगा, हार्ट होगा, ठीक है ना। और हार्ट के पीछे ही क्या होंगे, लंग्स होंगे आपके, ठीक है ना। हार्ट के साथ ही क्या होंगे, लंग्स होंगे। और कौन से लंग्स की साइड में होगा, तो लेफ्ट साइड में होंगे, ठीक है ना। किस साइड में होगा, लेफ्ट साइड में होगा। तो इसके साथ साथ याद रखेगा, जो बिलो लेफ्ट लंग, तो लेफ्ट लंग के नीचे, बिलो लेफ्ट लंग,
तो बाएं फेफड़े के नीचे क्या होती है हमारी कार्डियक नोज होती है, हृदय गुहा होता है। बाएं फेफड़े के नीचे क्या होती है कार्डियक नोज, ऐसा कुछ आ जाए कार्डियक नोज, इसमें हृदय होता है, ठीक है ना। तो ये बाएं फेफड़े के नीचे होती है, बाएं फेफड़े के नीचे क्या होती है, इसे हिंदी में बोलते हैं हृदय गुहा, हृदय गुहा। तो कार्डियक नॉच पूछ लिया जाए जिसमें हृदय होता है तो वो कहाँ होती है, तो बाएं फेफड़े के नीचे। ठीक है, तो बिलो लेफ्ट लंग, बिलो लेफ्ट लंग। ठीक है, यहां तक बात क्लियर होगी। अब बढ़ते हैं आगे, अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। देखो हार्ट में क्या होती है हमारे, हार्ट में होती है, हार्ट के बाहर होती है हार्ट वॉल, ठीक है ना। हार्ट के बाहर क्या होती है, हार्ट वॉल क्या होती है, तो हृदय की क्या बोलते हैं इसे, हृदय भित्ति, हृदय भित्ति। देखो हृदय आपको पता है एक बहुत ही सेंसिटिव ऑर्गन है बॉडी, बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव क्या है, अंग है हमारी बॉडी का, हृदय भित्ति। तो क्या होता है ये इतना हल्का होता है, आप देख रही है 200 से 300 ग्राम का, ताकि अपनी जगह से ना हिले कभी भी। अगर सिर्फ ये जो आपकी वेसल्स होती है उनके सहारे पर टिका होगा तब तो गिर सकता है, कहीं भी कहीं भी पहुंच जाएगा, है ना, यही रहता है ना, लेकिन स्टेबल रहता है। ऐसा तो नहीं है कभी नीचे पहुंच गया, पीछे पहुंच गया, ऊपर पहुंच गया, मुंह से बाहर आ गया, ऐसा तो कभी नहीं होता। तो हृदय की क्या होती है, हार्ट वॉल होती है, क्योंकि कितनी लेयर्स होती है, टोटल 3 लेयर्स, 3 परतों में विभाजित होती है, 3 परतें होती है हार्ट के ऊपर। ठीक है, मान लीजिए ये कुछ आपका इस तरह से क्या है, ये कुछ आपका मान लीजिए हर्ट बना हुआ है, ठीक है ना, ये कुछ हर्ट बना हुआ है। तो इसके चारों तरफ क्या होगी, इसके चारों तरफ वॉल होती है, ठीक है ना, इसके चारों तरफ क्या होती है, एक वॉल होती है, ठीक है ना। और इसमें भी कितनी परतें होती है, तो इसमें भी आप कहेंगे 3 3 परतें होती है, ठीक है। लो मैं परतें भी बना रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें भी क्या होती है, 3 3 परतें होती है, अभी ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो जो हार्ट वॉल होती है, हृदय भित्ति होती है, इसमें भी कितनी होती है, 3 3 परतें, और ये क्या करती हैं, तो हार्ट को प्रोटेक्शन, स्टेबल बना के रखती है, ठीक है ना। तो हार्ट को प्रोटेक्शन देती हैं ये परतें, ठीक है ना। तो 3 लेयर्स क्या करती हैं, इनके आगे लिखो 3 लेयर्स क्या आगे, ये हार्ट को प्रोटेक्ट करती हैं, ठीक है ना, और साथ ही साथ इन्हें स्टेबल यानी कि स्थायी बना करके, स्थायी। वरना हार्ट इतना ज्यादा सेंसिटिव ऑर्गन है, हल्का सा मान लो चलते हुए अभी इस बोर्ड के साथ ही मान लो मैं टकरा गया तो क्या होगा, यहाँ से निकल के बाहर आ जाएगा एकदम मुंह से, इतना सेंसिटिव है। 250 300 ग्राम का थोड़ा सा भी झटका लगेगा एकदम बाहर निकल के आ जाएगा मुंह से, यहाँ है एकदम से, इतना सा तो है 300 ग्राम का, 250 300 ग्राम का, एकदम से बाहर आ जाएगा। तो क्यों नहीं आता है, क्योंकि हर्ट बॉल उसको क्या करती है, प्रोटेक्ट करके रखती है, और ये 3 3 लेयर्स होती है, ठीक है, जो हर्ट को क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है और स्टेबल बना करके रखती है, ठीक है। तो हर्ट को प्रोटेक्ट करने का काम किसका है, स्टेबल बनाने का काम किसका है, तो आप कहेंगे हर्ट, ठीक है ना, हर्ट वॉल का याद रखिएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इन 3 लेयर्स, ये 3 लेयर कौन कौन सी होती है, ठीक है ना। मैंने अब मान लो यहाँ से मैंने एक छोटा सा हिस्सा काट रहा हूँ, ये हिस्सा काट रहा हूँ मैं यहाँ से, ठीक है, और इस हिस्से को काट के यहाँ, ठीक है, इस हिस्से को काट करके दूसरी जगह प्लेस करो। मान लो मैंने ये लेयर का हिस्सा काटा, लेयर का हिस्सा क्या कर दिया मैंने, काट दिया। तो आपको पता है 3 लेयर है, ठीक है, कितनी लेयर्स है, आप सब लोग जानते हैं 3 लेयर्स, ठीक है ना। तो इसके बाहर भी होगी एक, और एक इसके अंदर भी होगी, 3 लेयर्स है, ठीक है ना। कितनी लेयर्स है आपसे पूछा जाए, तो हर्ट वॉल की 3 लेयर्स होती हैं। तो सबसे बाहर वाली लेयर को क्या कहा जाता है, एपीकार्डियम, ठीक है ना। सबसे बाहर वाली को क्या कहा जाता है, इपीकार्डियम, हिंदी में भी क्या बोल देंगे, इपीकार्डियम, ठीक है ना। तो ये क्या है, आउटर मोस्ट, आप कहेंगे सबसे बाहरी लेयर, हमारे हार्ट की सबसे बाहरी परत। तो आपसे पूछा जाए हार्ट वॉल की आउटर मोस्ट लेयर कौन सी है, तो आप क्या कहेंगे, इपीकार्डियम। अच्छा जो मिडल वाली है, मिडल वाली, इसको क्या कहा जाता है, तो इसका नाम है मिजोकार्डियम, ठीक है ना, मिजोकार्डियम, मिजोकार्डियम। और ये कौन सी है, मिडल वाली, बीच वाली, या फिर आप हिंदी में लिख सकते हैं मध्य वाली। मिजोकार्डियम का नाम हिंदी में मिजोकार्डियम ही पड़ेगा। और सबसे अंदर वाली कौन सी होती है, तो सबसे अंदर वाली को नाम दिया जाता है एंडोकार्डियम, ठीक है ना। सबसे अंदर वाली को एंडोकार्डियम नाम दिया जाता है, और ये सबसे इनर मोस्ट होती है, ठीक है ना। सबसे क्या होती है, इनर मोस्ट, आंतरिक होती है, ठीक है ना। तो एपिकार्डियम आउटर मोस्ट,
ठीक है ना, मेसोकार्डियम मिडल में और एंडोकार्डियम इनर में, अंदर। तो सबसे बाहरी एंडोकार्डियम, मध्य वाली मेसोकार्डियम और सबसे आंतरिक वाली एंडोकार्डियम। ठीक है, इतनी बात तो समझ में आ गई होगी। तो 3 लेयर्स हैं जो कि क्या करती हैं, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट बनाए रखने का काम। इसके अलावा देखो हार्ट पे, हार्ट की मांसपेशियां शुरू हो इससे पहले हार्ट पे एक मेम्ब्रेन लगी हुई होती है। यहाँ पर क्या लगी हुई होती है, एक मेम्ब्रेन, एक झिल्ली होती है हार्ट के बाहर। ठीक है ना, मेम्ब्रेन। सबसे पहले तो ये वॉल होगी, ठीक है ना, हार्ट की वॉल होगी। उसके बाद हार्ट तक पहुंचने से पहले एक मेम्ब्रेन यानी कि एक झिल्ली होती है। ठीक है ना, उसके बाद क्या आती है, एक झिल्ली होती है। और इस झिल्ली को क्या नाम दिया जाता है, तो इस झिल्ली को कहा जाता है पेरिकार्डियम। ठीक है ना, क्या कहा जाता है, पेरिकार्डियम। ठीक है, इस झिल्ली का नाम क्या है, तो आप कहेंगे पेरिकार्डियम। ठीक है, तो पेरिकार्डियम इसकी झिल्ली का नाम है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है, इसके अंदर हार्ट, इसके अंदर क्या है, हार्ट है। तो देखो हार्ट को कितनी सारी चीजें प्रोटेक्ट करती है। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर ह्यूमन हार्ट है। चलो यहां तक बात आप सबको समझ में आ गई, ठीक है ना। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि हार्ट के ऊपर कौन सी झिल्ली होती है, तो आप कहेंगे पेरिकार्डियम। 3 लेयर्स के बारे में ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अब ह्यूमन हार्ट, मानव का हृदय जो है वो कितने चैम्बर हार्ट है, ये क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो मानव का हृदय याद रखिएगा कि 4 चैम्बर्ड हार्ट है। कितना है, 4 चैम्बर्ड हार्ट। तो 4 कोष्ठकीय हृदय, तो 4 कोष्ठकीय हृदय, ठीक है ना, 4 चैम्बर हार्ट है। ठीक है, तो 4 कोष्ठकीय हृदय है, 4 चैम्बर हार्ट, 4 कोष्ठकीय हृदय। ठीक है, चलो मैं अगर बात करूं ह्यूमन हार्ट की, कुछ ऐसे कुछ ह्यूमन हार्ट। ठीक है, और ह्यूमन हार्ट जैसा दिखाया जाता है ना, वो ऐसा ऐसा सब कुछ नहीं होता है ह्यूमन हार्ट। ठीक है, ऐसा नहीं होता, वो तो बस कल्पनाओं में ही होता है। ठीक है, ऐसा जैसा दिखाया जाता है ऐसा नहीं है। मैं तो शायद बना भी नहीं पा रहा 3D डायग्राम को, मैं वैसे ही नहीं बना सकता। बाकी फोटो तो आपको दिखाई दी है ना, तो वैसा नहीं होता कुछ। ये तो मैं वैसे ही बना रहा हूँ, रफ डायग्राम बना रहा हूँ। ठीक है, 3D डायग्राम तो हम लोग बना भी नहीं सकते हार्ट का कैसा होता है। ठीक है, बाकी तो दिखाया जाता है ना दिल ऐसे वाला, ऐसे वाला, वो वैसा कुछ नहीं होता। ठीक है, तो ह्यूमन हार्ट कितना है, 4 चैम्बर। अब देखो ह्यूमन हार्ट को जो 4 भागों में विभाजित करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, हाँ, उन्हें कहा जाता है सेप्टम। ठीक है ना, सेप्टम। चलिए बात करता हूं मैं कुछ इस तरह से, होती है। ठीक है ना, ऐसे 4 कोष्ठ के हृदय होती है। ठीक है ना, 4 कोष्ठ की, और जो कोष्ठकों में बांटती है उसे क्या कहा जाता है, उसे सेप्टम कहा जाता है। क्या कहा जाता है इस चीज को, सेप्टम, सेप्टम। तो जो मेम्ब्रेन क्या करती है, हृदय को 4 भागों में बांटती है, 4 कोष्ठकों में बांटती है, उसे क्या कहा जाता है, सेप्टम। ठीक है ना, उसे क्या कहते हैं आप लोग, सिप्टम कहते हैं। ठीक है ना, तो सिप्टम ये क्या है, ये मसल है ना। हार्ट हमारा मांसपेशियों का बना है, और बीच में भी ये मांसपेशियां, कौन सी मांसपेशियां, तो सिप्टम मसल, क्योंकि क्या करती है, हृदय को 4 भागों में बांट देती है। ठीक है ना, 4 भागों में बांटती है। अब ये जो ऊपर के 2 कोष्ठ हैं, ऊपर के जो 2 कोष्ठ हैं, इसे क्या कहा जाता है, एट्रियम या ऑरिकल। ठीक है ना, इसे क्या कहा जाता है, एट्रियम या फिर ऑरिकल, ऑरिकल। और हिंदी में इसे कहते हैं आलिंद। ठीक है, हिंदी में क्या कहा जाता है, आलिंद। ठीक है ना, तो क्योंकि ये चीज क्या है, ये चीज लेफ्ट साइड है तो इसे क्या कहेंगे, लेफ्ट ऑट्रियम या ऑरिकल। और ये चीज राइट साइड है तो इसे बोलेंगे राइट ऑट्रियम या ऑरिकल। ठीक है ना, तो ऊपर के 2 कोष्ठकों को क्या कहा जाता है, आलिंद कहा जाता है। तो हृदय के ऊपर के 2 कोष्ठकों को क्या कहा जाता है, आलिंद कहा जाता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और नीचे के जो 2 कोष्ठ है इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें वेंट्रिकल्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नीचे के 2 कोष्ठकों को वेंट्रिकल कहा जाता है, और हिंदी में कहते हैं निलय। ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं, निलय। अब ये लेफ्ट साइड है तो लेफ्ट वेंट्रिकल, और ये राइट साइड है तो राइट वेंट्रिकल। ठीक है ना, तो ये राइट साइड है तो राइट वेंट्रिकल, और ये लेफ्ट साइड है तो लेफ्ट। ठीक है, तो दायां निलय बायां निलय। ठीक है ना, दायां निलय बायां निलय। ठीक है ना, दायां आलिंद बायां आलिंद। ठीक है ना, दायां आलिंद बायां आलिंद, दायां निलय बायां निलय। ठीक है भाई, इतनी बात तो आगे होगी समझ। ठीक है भाई, अब क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन सा चैम्बर ऐसा है जो कि सबसे बड़ा है।
तो याद रखिएगा लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल जो है वो सबसे लार्जेस्ट चैम्बर है ह्यूमन हार्ट का, सबसे लार्जेस्ट है, सबसे बड़ा है और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट, सबसे मजबूत। इसकी जो यहाँ की लेयर होती है ना, लेयर वो बड़ी मोटी लेयर बनाई है, ठीक है ना, बड़ी मोटी लेयर। तो सबसे बड़ा चैम्बर पूछा जाए हार्ट का कौन सा है तो आप कहेंगे लेफ्ट वेंट्रिकल। कौन सा है? लेफ्ट वेंट्रिकल। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट, सबसे मजबूत चैम्बर पूछा जाए तो भी क्या जवाब देंगे? लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है भाई, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो एग्जामिनेशन में कई बार। ठीक है भाई, इतनी बात। तो यहाँ तक बात क्लियर होगी सभी लोगों को। अब जरा मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है ना। अब कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं कुछ और जीवों से भी कि उनका हार्ट कितने चैम्बर है, तो आइए मैं जरा आपको करवा देता हूँ एक बार। ठीक है, इसको हटा रहा हूँ, इसमें जितनी चीजें थी अभी समझ ली, दोबारा बनाएंगे इस डायग्राम को। अभी तो इसके बारे में हमें बहुत कुछ पढ़ना है, ठीक है ना, बहुत कुछ पढ़ना है। तो ये सिर्फ कोष्टक की बात की है, कितने कोष्टक है यहाँ, ठीक है ना। अच्छा, एक चीज मैं आपको और बता दूं, आपको पता है इन तक खून लेकर कौन आती है? तो वेसल्स आती हैं। लेकर कौन जाती हैं? तो एरोट्रा बोलते हैं उसको, ठीक है ना। वेसल्स, वो भी वेसल्स होती हैं लेकिन नाम अलग अलग होते हैं, चलो उनकी बात हम बाद में बात करेंगे। चलो जरा अभी आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब ये तो बात थी ह्यूमन हार्ट की, ठीक है ना, ह्यूमन हार्ट, ठीक है। तो अब अगर आपसे पूछा जाए फिशेज में कितने चैम्बर हार्ट होता है, मछलियों में कितने चैम्बर हार्ट होता है, तो याद रखिएगा 2 चैम्बर हार्ट होता है, ठीक है ना। 2 कोशिकीय हृदय होता है। 2 कोष्टक वाला हृदय कैसा होता है? तो इस तरह से कुछ होता है, तो जैसा हृदय है वैसा ही होता है हृदय तो। और इसमें ऐसे होता है कोष्टक, एक ये और एक ये। तो 2 कोष्ठकीय हृदय होता है किसमें? मछलियों में। अब याद रखिएगा डॉल्फिन और व्हेल फिश के बारे में, डॉल्फिन और व्हेल मछली के बारे में, व्हेल फिश के बारे में। अब ये जो दोनों मछलियां है ना, ये मछलियां है ही नहीं। ये किसकी कैटेगरी में आते हैं? तो ये मैमल्स की कैटेगरी में आते हैं, स्तनधारियों की कैटेगरी में आती हैं दोनों। ये जलीय जीव है, एक्वेटिक एनिमल्स हैं, और ये किस में आते हैं? मैमल्स में, स्तनधारी। स्तनधारी किसे कहा जाता है? जो अपने बच्चों को स्तनपान कराते हैं, दूध पिलाते हैं अपना, ठीक है ना। तो स्तनधारी जीव है, ठीक है ना। और आप जानते हो मानव की स्तनधारी में आता है, मानव में 4 चैम्बर है, तो इन दोनों में भी कितने चैम्बर है? 4 चैम्बर, ठीक है ना। तो इनमें भी 4 चैम्बर हार्ट है, 4 कोशिकीय हृदय, ठीक है ना। डॉल्फिन में भी और व्हेल फिश में भी। और व्हेल फिश याद रखिएगा कि लार्जेस्ट हार्ट ऑफ द यूनिवर्स, इसके पास विश्व का सबसे बड़ा, ब्रह्मांड का सबसे बड़ा हृदय है, लार्जेस्ट हार्ट ऑफ द यूनिवर्स। तो व्हेल मछली के बाद विश्व का, इस यूनिवर्स का, इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा हृदय है। कितना बड़ा हृदय है? तो याद रखिएगा इसके हृदय का वजन 250 से 300 किलोग्राम होता है, जितना एक आदमी भी नहीं होता कभी भी। 250 से 300 किलोग्राम, समझ रहे हैं। ये जितना बड़ा कमरा है वो खूब बड़े कमरे में रखा हुआ, इतना बड़ा, उतना ऊंचा, फुट भर पूरा कमरा होता है, एक बहुत बड़ा। वेल के अंदर एक पूरा कमरा होता है जिसमें इसका हार्ट होता है, 250 से 300 किलो का हार्ट होता है वेल फिश, ठीक है ना। वेल फिश में, या फिर ब्लू वेल भी बोलते हैं, खैर इसको क्या बोलते हैं? ब्लू वेल फिश बोलते हैं। ये ब्लू वेल, इसका 250 से 300 किलोग्राम का। तो लार्जेस्ट हार्ट अगर आपसे पूछ किया जाए किसका होता है तो आप क्या कहेंगे? ब्लू वेल का होता है, ठीक है ना, ब्लू वेल का। इसके अलावा अगली चीज याद रखिएगा, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए एग्जामिनेशन में, अभी आऊंगा मैं 5 मिनट बाद वापस से हट के, ठीक है ना, कि फ्रॉग का, फ्रॉग यानी कि मेंढक ना, फ्रॉग को जानते, फ्रॉग या फ्रॉग की जो जीव होते हैं इन्हें कहा जाता है एम्फीबियन। क्या कहा जाता है? एम्फीबियन, यानी कि उभयचर। उभयचर का मतलब क्या होता है? जो पानी और स्थल दोनों पर ही रह सकते हैं, ठीक है ना। जो पानी पर भी जीवित रह सकते हो, पानी में भी और स्थल पर भी, जमीन पर भी, फ्रॉग, ठीक है ना। इसी में एक और आ जाता है सेलमेंटर, ठीक है ना, सेलमेंटर एक और आ जाता है, ये भी एक मेंढक जैसा ही होता है सेलमेंटर, ठीक है। तो उभयचर जितने भी जीव होते हैं इनके अंदर कितने कोष्ठक होते हैं? तो 3 चैम्बर हार्ट होता है। कितने चैम्बर हार्ट होता है? तो आप कहेंगे 3 चैम्बर हार्ट होता है। तो 3 कोष्ठकीय हृदय होता है, ये कुछ इस तरह से 1 2 3, ठीक है ना। 3 कोष्ठकीय हृदय होता है फ्रॉग, एम्फीबियन या फिर सैलमेंडर में। ठीक है भाई, इतनी बात यहाँ तक समझ में आ गई। अब क्वेश्चन, स्नेक्स, लिजार्ड, स्नेक्स हो गए आपके, सांप जिसको आप सांप बोलते हो, स्नेक, लिजार्ड, ठीक है ना, या फिर रेप्टाइल्स। स्नेक का मतलब क्या होता है? सांप। लिजार्ड का मतलब क्या होता है? छिपकली। और रेप्टाइल्स यानी कि रेंगने वाले जीव, जितने भी रेंगने वाले हैं, रेंगते हैं। सांप भी तो रेंगता है,
छिपकली भी तो रेंगती है दीवारों पर, ठीक है ना। तो जितने भी रेंगने वाले जीव हैं, ठीक है, उनमें कितने चैम्बर हर्ट होता है, तो उनमें भी 3 चैम्बर होता है, बिल्कुल सेम ऐसा ही जैसे कि एम्फीबियंस में होता है। तो इनमें भी कितना होता है, 3 चैम्बर हर्ट होता है, 3 कोष्ठकीय हृदय होता है। लेकिन रेंगने वाले जीवों में एक एक्सेप्शन है, एक अपवाद है, एक एक्सेप्शन है, और वो क्या है, वो है क्रोकोडाइल, मगरमच्छ। वो है क्रोकोडाइल, जिसे आप बोलते हैं मगरमच्छ। तो मगरमच्छ में इंसान की तरह 4 चैम्बर हर्ट होता है, ठीक है ना। तो मगरमच्छ में इंसान की ही तरह क्या होता है, 4 कोष्ठकीय हृदय होता है, ठीक है ना। इसके अलावा सभी रेंगने वाले जीवों में क्या होते हैं, 3 चैम्बर हर्ट होते हैं। लेकिन याद रखिएगा कि क्रोकोडाइल ऐसा है जिसमें कितने हैं, 4 चैम्बर हर्ट है, ठीक है ना। तो कितना है, 4 चैम्बर हर्ट, इतनी बात याद रखिएगा। इसके बाद आते हैं बर्ड्स, जिन्हें आप बोलते हो पक्षी। पक्षियों में कितने चैम्बर हर्ट होता है, पक्षियों में, बर्ड्स में। तो बर्ड्स में भी इंसानों की तरह पक्षियों में 4 चैम्बर हर्ट, 4 कोष्ठकीय हृदय होता है, 4 चैम्बर्ड हर्ट। तो 4 कोष्ठकीय हृदय होता है पक्षियों में भी, ठीक है ना। इसके अलावा जितने भी एनिमल्स हैं और मैमल्स हैं, एनिमल्स हैं और मैमल्स हैं, मैमल्स में तो इंसान भी आ जाएगा। एनिमल्स में लिख लो भैया, डॉग, कैट, रैट, हॉर्स, काओ, बफेलो, बकरी, बंदर, मंकी, लंगूर, चमगादड़, जितने भी एनिमल्स हैं अब आपके दिमाग में आ रहे हैं, हिरण, ठीक है। इन सब में कितना होता है, तो इन सब में याद रखिएगा 4 चैम्बर होता है, ठीक है ना। कितना होता है, 4 चैम्बर, 4 कोष्ठ के हृदय होते हैं। तो कोई भी आप एनिमल याद करिए जो आपके आसपास, डॉग होगी, कैट होगी, रैट हो गया, हॉर्स हो गया, काव हो गया, बफेलो होगी, ठीक है ना, गोट होगी, बकरी, बंदर हो गया, मंकी, लंगूर हो गया, चमगादड़ हो गया, इन सब में क्या, 4 चैम्बर। इसके अलावा एक क्वेश्चन और याद रखेंगे यहाँ से, अगर आपसे पूछा जाए कॉकरोच में, कॉकरोच में कितने चैम्बर हर्ट है, तो कॉकरोच, इसे हिंदी में कहा जाता है तिलचट्टा, इसमें याद रखिएगा 13 चैम्बर हर्ट होते हैं, 13 चैम्बर हर्ट, 13 चैम्बर का हृदय होता है, सबसे ज्यादा इसी के पास है, 13 चैम्बर, ठीक है ना। ऊपर से लेकर के पीछे तक, आगे से लेकर के पीछे तक क्या होते हैं, ऐसे होता है ना कुछ आपका, ऐसे होता है कुछ, है ना। और इसमें क्या होता है, यहाँ ऊपर से लेकर के पीछे तक इसमें चैम्बर होते हैं, इस तरह से, इस तरह से कितने चैम्बर होते हैं, 13 चैम्बर होते हैं कुल मिला के। कितने चैम्बर होते हैं, 13 चैम्बर होते हैं। तो अब लाल हिट लाओ, काला हिट लाओ, भाई साहब समझ गए, चाहे उल्टा कर दो चाहे कुछ भी कर दो, मरेगा तो चप्पल के साथ ही, जब तक ये 13 चैम्बर इसके पूरे नहीं हो जाएंगे। चाहे लाल हिट ले आओ, काला हिट ले आओ, कुछ नहीं होने वाला इसका, ये मरेगा चप्पल के साथ ही भाई साहब, जब तक इसके 13 के 13 ये चैम्बर खत्म ना हो जाए और इसका काम करना, फंक्शन बंद ना कर दें, ठीक है ना, तब तक नहीं मरता है। समझ रहे बात को, क्योंकि एक चैम्बर भी काम करता रहा बॉडी का तो फिर थोड़ी देर में ठीक होकर चल पड़ेगा। आपने करा थोड़ा सा इसका कुछ, जब तक इसके 13 चैम्बर खत्म नहीं होंगे तब तक ये काम करता रहेगा, अपना ब्लड पंप करता रहेगा और इसका काम चलता है, ठीक है भाई। तो इतनी सारे क्वेश्चन तो ये है। देखो अब मैं बात करता हूँ, ह्यूमन हार्ट की बात हमने कर ली, अब बात करता हूँ मैं ब्लड वेसल्स की थोड़ी सी, ठीक है। यहाँ पर ब्लड वेसल्स हमने पढ़ लिया, मानव का हृदय कितने कोष्ठक है, 4 चैम्बर है, ठीक है ना। अब हृदय तक जो खून लेकर आ रही है और खून हृदय से लेकर जा रही है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, ब्लड वेसल्स। जिन छोटी छोटी नलिकाओं के थ्रू रक्त हमारे पूरे शरीर में फ्लो कर रहा है, सर्कुलेट कर रहा है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, ब्लड वेसल्स। तो उसे हम बोलते हैं रक्त वाहिकाएं या रक्त नलिकाएं, उन्हें हम कहते हैं रक्त वाहिकाएं या रक्त नलिकाएं, ठीक है ना। तो रक्त वाहिकाएं या रक्त नलिकाएं उन्हें हम लोग बोलते हैं, ठीक है ना। और देखो होता क्या है कि हमारा ये है हार्ट, मान लीजिए, तो इस तरह से हमारा हार्ट ऐसे होता है। तो देखो अब आपको पता है वेसल्स क्या होती है, मैंने आपको बताया था, एक छोटी छोटी पतली पतली जो नालियां होती है, नलियां होती हैं, ठीक है ना, जो हार्ट से, जिनमें हमारा ब्लड पूरी बॉडी में फ्लो करता है ना, ये दिखती होंगी ना आपको, वेसल्स नीले रंग की होती हैं, यहाँ पर दिखती हैं आप लोगों को, कई बार यहाँ भी दिखती हैं, इस एंड पे हाथ के, है ना, हाथ के दिखती है ना। आपको लगती तो हरी है लेकिन वो हरी नहीं होती, वो नीले रंग की होती है, ठीक है ना। नीले रंग की होती है, लाल रंग की होती है, 2 रंग में होती है, ठीक है। तो इनमें क्या होता है, इनमें ब्लड फ्लो करता है, क्या फ्लो करता है, इन नलियों में ब्लड फ्लो करता है ना। तो ब्लड वेसल्स कितनी तरह की होती है देखो,
एक तो ब्लड लेकर के आ रही है, ठीक है ना, एक तो क्या कर रही है, ब्लड लेकर के आ रही है, जैसे ये ब्लड लेकर के आ रही है, लेकर के आ रही है। एक यहाँ से ब्लड जा रहा है, ठीक है ना, एक यहाँ से क्या हो रहा है, ब्लड जा रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है, एक आ रहा है। कुछ वेसल्स ऐसी हैं जो ब्लड लेकर के आती हैं और कुछ वेसल्स ऐसी हैं जो ब्लड लेकर के जाती हैं ह्यूमन हार्ट से, ठीक है, ह्यूमन हार्ट से लेकर के जाती हैं। अब देखो, अब ये कुछ ऑर्गन्स हैं जो कि लेकर के आती हैं, ठीक है, इन्हीं को क्या बोलते हैं, ब्लड वेसल्स बोलते हैं, ठीक है ना। अब जो ब्लड लेकर के आती है वो कैसा ब्लड लाती है, तो वो इम्प्योर ब्लड लाती है। कैसा ब्लड लाती है, इम्प्योर, यानी कि आप कहेंगे अशुद्ध रक्त लेकर के आती है। अशुद्ध ये रक्त का मतलब क्या होता है, जिसमें CO2 की मात्रा क्या हो, ज्यादा हो, उसे कहते हैं हम इम्प्योर ब्लड। लेकिन जो ब्लड लेकर के जाती है उन्हें कहा जाता है प्योर ब्लड। वो वेसल्स जो प्योर ब्लड लेकर के जाते हैं उनके नाम भी बताऊंगा। प्योर ब्लड का मतलब ऑक्सीजन युक्त, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसको आप बोलते हो, ठीक है ना, जब लेकर के जाती है तो ऑक्सीजनेटेड। अब आप कहोगे सर कि हार्ट के पास जरूर कोई ऐसा ऑर्गन लगा हुआ होगा अंदर जो क्या करता है, हार्ट में ब्लड को क्या करता है, कि ब्लड को CO2 बाहर निकाल करके वो ऑटो कर लेता है। नहीं, हार्ट के पास ऐसा कुछ नहीं है। हार्ट के पास तो सिर्फ पंप करने का काम है, ठीक है ना, ब्लड को पंप करना, आगे भेजना, बस इतना ही काम है। तो आप कहेंगे सर तो एक तरफ से CO2 कैसे आया, दूसरी तरफ से O2 कैसे निकला, एक तरफ से तो इम्प्योर आया, दूसरी तरफ से O2 का। देखो हमारा हार्ट क्या करता है, हमारा हार्ट इस रक्त को उठा के फेंक देता है किसके पास, तो लंग्स के पास, फेफड़ों के पास फेंक देता है हमारा हार्ट। हमारा हार्ट इस रक्त को, जो इम्प्योर ब्लड आया है जिसमें CO2 की मात्रा ज्यादा है, वो लंग्स के पास फेंक देता है। लंग्स क्या करते हैं, उस ब्लड में से CO2 को बाहर निकाल देते हैं, सांस लेते हैं जब हम, ठीक है, तो जब सांस लेते हैं हम लोग क्या करते हैं, वो CO2 को आउट कर देते हैं, ठीक है ना, CO2 को क्या कर दिया, आउट कर दिया उन्होंने, और वापस से ऑक्सीजन को ब्लड में डाल करके क्या कर दिया, अंदर भेज दिया। तो ऑक्सीजन को अंदर भेज दिया, ठीक है ना। तो यहां से हार्ट ने लंग्स के पास भेजा, लंग्स ने CO2 बाहर कर दी, ठीक है ना, और लंग्स ने ऑक्सीजन मिला करके हार्ट को भेज दी। इसके बाद जो यहां से ब्लड निकला वो कैसा निकला, वो निकला प्योर ब्लड, यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड। बात समझ में आ गई, जल्दी बताओ, ठीक है, जल्दी से एक बार बताएंगे, इतनी बात समझ में आई, इतनी बात समझ में आई, फिर आगे बढ़ूंगा मैं, ठीक है। चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। अब हमारी ब्लड वेसल्स, ये हमारी ब्लड वेसल्स है, ठीक है, ये भी ब्लड वेसल है, ये भी ब्लड वेसल है, ये भी ब्लड वेसल है। अब बात है कि कितने टाइप की ब्लड वेसल्स है, तो याद रखिएगा 3 प्रकार की ब्लड वेसल्स है। कितनी, 3 टाइप्स की। चलिए ये इस डायग्राम को उठाते हैं, हम दोबारा ड्रॉ कर लेंगे, हमें जरूरत पड़ी तो, ठीक है। अब 3 प्रकार की हमारी क्या है, तो रक्त वाहिका, 3 प्रकार की रक्त वाहिका। तो भैया लिखो उनके नाम। तो सबसे पहले आती है आर्टरीज, ठीक है ना, सबसे पहले आती है आर्टरीज, जिन्हें हम हिंदी में क्या बोलते हैं, जिन्हें हम हिंदी में बोलते हैं धमनियां, ठीक है ना, धमनियां। फिर आती है दूसरे नंबर पर वेन्स, जिन्हें हम कहते हैं शिराएं, जिन्हें हम कहते हैं शिराएं। और फिर आती है कैपिलरीज, फिर आती है कैपिलरीज। तो आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज, जिन्हें कैपिलरीज को हिंदी में कहा जाता है केशिकाएं, केशिकाएं क्या कहा जाता है, केशिकाएं, केशिकाएं। अब आर्टरीज का क्या काम होता है, तो आर्टरीज का काम होता है, याद रखिएगा क्या करना, तो आर्टरीज में हमेशा याद रखिएगा क्या होता है, प्योर ब्लड होता है। आर्टरीज में हमेशा क्या होता है, प्योर ब्लड। प्योर ब्लड यानी कि जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा क्या हो, ज्यादा हो, जिसमें ऐसा नहीं है कार्बन डाइऑक्साइड ना हो सकती है, लेकिन ऑक्सीजन की मात्रा क्या होगी, ज्यादा होगी, ऐसे ब्लड को हम प्योर ब्लड, या फिर हम इसे ऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि हिंदी में ऑक्सीजन युक्त रक्त, क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन युक्त रक्त, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूं वेन्स की, शिराओं की, तो शिराओं में कैसा होता है, तो शिराओं में होता है इम्प्योर ब्लड, यानी कि अशुद्ध रक्त। इम्प्योर ब्लड यानी कि अशुद्ध रक्त होता है इसमें, यानी कि जिसमें CO2 की मात्रा क्या हो, ज्यादा हो, यानी कि इसको हम बोलते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है ना,
यानी कि जिसमें ऑक्सीजन की कमी हो और CO2 जिसमें ज्यादा हो वो क्या हो गया, इम्प्योर। ठीक है ना, यहां तक बात समझ में आ गई। ठीक है ना, और जो कैपिलरीज होती है इसमें क्या होता है, अब कैपिलरीज का काम क्या होता है, कैपिलरीज का काम, अब एक बात समझो, कैपिलरीज क्या करती है कि एक आर्टरी को दूसरी वेन से कनेक्ट करती है। ये क्या करती है, जैसे मान लो ये आर्टरी है, ये एक वेन है, इनको आपस में क्या करेगी, कनेक्ट करेगी। इनको आपस में क्या करेगी, कनेक्ट करेगी। तो सबसे पहले तो चीज याद रखिएगा, इट कनेक्ट्स आर्टरी टू वेन्स। तो इट कनेक्ट्स आर्टरीज टू वेन्स। तो ये क्या करती है, धमनियों को शिराओं से जोड़ती है, धमनियों को शिराओं से क्या करती है, जोड़ती है। और आप जानते हैं धमनियों में कैसा है, धमनियों में जो ब्लड है ऑक्सीजन युक्त है, और वेन्स में कैसा ब्लड है, तो CO2 युक्त है। इसका मतलब कि कैपिलरीज में कैसा होगा, तो कैपिलरीज में मिक्स ब्लड होगा। कैसा होगा, मिश्रित ब्लड होगा, जिसमें ऑक्सीजन भी होगा और CO2 भी होगा। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन आएगा कि ऑक्सीजन किसमें, कौन सी ब्लड वेसल्स में पाया जाता है, तो आप कहेंगे आर्टरीज में। आप कहेंगे CO2 किस ब्लड वेसल में ज्यादा होता है, आप कहेंगे वेन्स में। आपसे पूछा जाएगा कि कौन सी ऐसी ब्लड वेसल्स है जिसमें दोनों ही होता है, ऑक्सीजन भी और CO2 भी, तो आप क्या कहेंगे, कैपिलरीज। ठीक है, तो आप क्या कहोगे, कैपिलरीज है वो। ठीक है भाई, बात समझ में आ रही है ना, सारी की सारी बता देना, कोई डाउट आए। ठीक है ना। अब आर्टरीज में का जो कलर होता है वो कैसा होता है, तो आर्टरीज का कलर होता है रेड कलर, याद रखिएगा। तो ये जो वेसल्स होती है रेड कलर की होती है। ठीक है ना, रेड कलर लाल रंग की होती है। क्यों, तो लाल कलर होता है, लाल कलर का खून होता है इसमें, रेड कलर ब्लड। तो इसमें जो आर्टरीज में खून बहता है वो लाल रंग का खून बहता है। क्यों, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन की मात्रा है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन ज्यादा होने की वजह से कैसा रंग देता है, वो लाल रंग देता है। इसके अलावा वेन्स में कैसा दिखाई देता है, तो CO2 वाला है, और मैंने CO2 बताया था कैसा कलर देता है, ब्लू कलर देता है हमारे रक्त को। कैसा रक्त देता है, रंग देता है, तो ब्लू कलर। और अगर CO2 बहुत ज्यादा मात्रा में आ जाए तो ब्लैक कलर भी हो सकता है। ठीक है ना, ये भी मैंने आपको बताया था। और ये भी बताया था क्यों डेड बॉडी जो होती है वो शरीर मृत्यु के बाद नीले रंग का या काले रंग का पड़ना क्यों शुरू हो जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन तो हमारी बॉडी में घुल नहीं रही होती, सिर्फ CO2 ही CO2 रह जाती है। ठीक है, सिर्फ CO2 ही CO2 अंदर रह जाती है, वही घूमती रहती है, जिसकी वजह से हमारा खून काला पड़ना शुरू हो जाता है, हमारी बॉडी नीली पड़नी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है ना, मतलब हमारी बॉडी में क्या है, CO2 घुल रहा है, उस समय CO2 घुल रहा है। ठीक है ना, तो इसमें ब्लड का कैसा कलर होता है, ब्लू कलर। और अगर बहुत ज्यादा CO2 जाए तो ब्लैक कलर भी हो सकता है। ठीक है ना, तो कैसा कलर होता है, ब्लैक कलर। तो ये किसके कारण है, ड्यू टू CO2 की संख्या बहुत ज्यादा, CO2 गैस की मात्रा ब्लड में बहुत ज्यादा, इस कारण से। ठीक है ना, और अगर बात करें कैपिलरीज की, कैपिलरीज में दोनों ही कलर हो सकते हैं। कैपिलरीज वैसे तो रेडिश कलर की होती है, कैसे कलर की होती है, रेडिश कलर की, लेकिन कई बार CO2 ज्यादा आ जाए तो ब्लू कलर की भी हो सकती है। कैपिलरीज के अंदर जो ब्लड होता है, ठीक है ना, वो लाल रंग का भी हो सकता है और वो नीले रंग का भी हो सकता है। ठीक है, तो कैपिलरीज के अंदर ब्लड जो है वो लाल रंग का भी और नीले रंग का भी। ठीक है भाई, तो 3 प्रकार की ब्लड वेसल्स होती हैं हमारी बॉडी में। ठीक है भाई, चलिए। इतनी बात तो उम्मीद करता हूँ भाई समझ में आ रही होगी आपको। ठीक है, अब आपसे पूछा जाए लार्जेस्ट आर्टरी कौन सी होती है, लार्जेस्ट आर्टरी, कुछ क्वेश्चन ले रहा हूं मैं आपके जो एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। आर्टरी, वेन्स, कैपिलरीज में तो आप लोगों को डिफरेंस मालूम हो गया होगा। ठीक है, अब मैं जरा कुछ क्वेश्चंस ले लूं आप लोगों के जो एग्जाम में खूब पूछे जाते हैं। चलो आ जाओ। तो मैं क्वेश्चन आप लोगों से पूछ रहा हूँ सबसे पहले आर्टरी के ऊपर, आर्टरीज के ऊपर। आर्टरी को हिंदी में क्या बोलते हैं, धमनियां, लिख लेना धमनी। ठीक है ना, धमनी। तो अगर आपसे पूछा जाए लार्जेस्ट आर्टरी कौन सी है, सबसे बड़ी आर्टरी कौन सी है, लार्जेस्ट आर्टरी कौन सी है, तो आप क्या कहेंगे, एओर्टा। ठीक है ना, एओर्टा या फिर अयोटा। ठीक है ना, या एओर्टा भी बोलते हैं इसको। ठीक है, और देखिए ये ऐसे हमारा ब्लड हो गया, तो ब्लड क्या हार्ट हो गया कुछ यहाँ, देखो यहाँ से ब्लड आ रहा है, ये तो क्या होगी, यहाँ से CO2 वाला ब्लड आ रहा है तो ये तो होगी वेन्स।
और यहाँ से ब्लड जा रहा है, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये आपकी एओर्टा। एओर्टा, तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एओर्टा किस वेंट्रिकल से या मतलब किस चैम्बर से कनेक्टेड है, तो आप क्या कहेंगे कि लेफ्ट वेंट्रिकल से कनेक्टेड है। एओर्टा किससे कनेक्टेड है, लेफ्ट वेंट्रिकल से कनेक्टेड है, ठीक है ना। तो लेफ्ट यानी कि बायां नीले, बाएं नीले से कनेक्टेड है, ठीक है। एओर्टा लार्जेस्ट आर्टरी है, सबसे बड़ी धमनी है, सबसे बड़ी धमनी है हमारे शरीर की, सबसे बड़ी धमनी लार्जेस्ट आर्टरी आपसे पूछ ली जाए तो क्या है, अयोर्टा है। और किससे कनेक्टेड है, तो लेफ्ट वेंट्रिकल से कनेक्टेड है। किससे है, लेफ्ट वेंट्रिकल यानी कि बाएं नीले से संबंधित है, ठीक है ना। बाएं नीले से जुड़ी हुई है ये आर्टरी, ठीक है ना। तो याद रखिएगा इसका नाम क्या है, और इसके अलावा अगर आपसे पूछ लिया जाए लार्जेस्ट वेन कौन सी है, अब वेन से क्वेश्चन पूछा जाएगा, लार्जेस्ट वेन सबसे बड़ी शिरा कौन सी है, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो सबसे बड़ी शिरा। अब ये वेन्स हैं और ये आपकी क्या है, ये आपकी आर्टरीज है, क्या है ये, आर्टरी है। तो सबसे बड़ी आर्टरी कौन सी है, aorta, किससे कनेक्ट है, तो आप कहेंगे लेफ्ट वेंट्रिकल से कनेक्ट है, ठीक है। लार्जेस्ट वेन, लार्जेस्ट वेन का क्या नाम है, तो इसे कहा जाता है वेना कावा, ठीक है ना। क्या कहा जाता है, वेना कावा। तो वेना कावा जो है वो महाशिरा है, हिंदी में क्या कहा जाता है, महाशिरा। और यहाँ क्या कहा जाता है हिंदी में, महाधमनी। महाधमनी कौन सी है, तो महाधमनी कौन सी, आप कहेंगे अरोटा, लेफ्ट वेंट्रिकल से जुड़ी हुई है। लार्जेस्ट वेन कौन सी है, महाशिरा कौन सी है, तो आप कहेंगे वेना कावा। कौन सी है, वेना कावा, ठीक है ना। और वेना कावा, दो वेना कावा होती है, एक सुपीरियर और एक इंफीरियर। वेना कावा दो प्रकार की होती है, ठीक है ना। एक सुपीरियर वेना कावा होती है, सुपीरियर यानी कि उच्च वेना कावा, और एक इंफीरियर वेना कावा होती है, इंफीरियर वेना कावा। इंफीरियर का मतलब होता है निम्न। अब ये है तो छोटी इंफीरियर वाली, लेकिन इनमें से बड़ी कौन सी है, तो लार्जेस्ट कौन सी है, तो लार्जेस्ट वेन यही है, लार्जेस्ट वेन यही है। अब क्वेश्चन तो डायरेक्टली भी आ सकता है कि लार्जेस्ट वेन बताइए, वहां आ जाएगा कई सारे नाम, वेना कावा और भी आ जाएंगे दो तीन ऑप्शन में, तो आपको क्या टिक करना है, वेना कावा, ठीक है ना। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए लार्जेस्ट वेन और वेना कावा में क्या, सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा, जूनियर वेना कावा, ऐसे कुछ ऑप्शन आ जाए, तो आपको क्या करना है, इंफीरियर वेना कावा लगना है, ठीक है ना। तो इंफीरियर है तो छोटी, है तो नीचे की तरफ ये, ठीक है ना, है तो नीचे की तरफ, ठीक है ना। लेकिन ये क्या है, सबसे बड़ी, नाम में छोटी है, निम्न है, लेकिन है कैसी, बड़ी। तो ये है सबसे बड़ी शिरा, ठीक है ना, महाशिरा जिसको, ठीक है ना। और याद रखिएगा ये कौन से तो राइट ऑरिकल से जुड़ी हुई है, ठीक है ना। तो इंफीरियर वेना कावा जो है ये है इंफीरियर, इंफीरियर वेना कावा किससे जुड़ी हुई है, तो आप कहेंगे राइट ऑरिकल से जुड़ी हुई है, ठीक है ना। इंफीरियर वेना कावा किससे जुड़ी है, तो आप कहेंगे राइट ऑरिकल से, राइट ऑरिकल से जुड़ी हुई है। तो दाएं आंगुल से जुड़ी हुई है, ठीक है ना, दाएं आंगुल से, राइट ऑरिकल से जुड़ी हुई है, ठीक है, दाएं आंगुल से जुड़ी हुई है, याद रखें, ठीक है ना, दाएं आंगुल से जुड़ी है। अब क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट, अगला क्वेश्चन, बस एक दो क्वेश्चन आपके और लूंगा इसके बाद में, ब्लड वेसल्स, इसके बाद कल की क्लास करेंगे। देखो आर्टरीज, आर्टरीज यानी कि धमनियां, इसका मतलब क्या है, धमनी, आर्टरीज का मतलब। देखो अभी मैंने आपको बताया कि आर्टरीज में कैसा ब्लड होता है, प्योर ब्लड होता है, बताया ना ये चीज आपको, क्या होता है, प्योर ब्लड होता है, यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, यानी कि ऑक्सीजन युक्त ब्लड होता है, ठीक है ना। ऑक्सीजन की मात्रा जिसमें क्या हो, ज्यादा हो, ऐसा ब्लड आर्टरीज में होता है। लेकिन याद रखिएगा एक एक्सेप्शन है, एक अपवाद है इसमें, अपवाद है, याद रखिएगा, पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है ना, पल्मोनरी आर्टरी, एक को छोड़ करके, पल्मोनरी आर्टरी, तो इसे हिंदी में कहा जाता है फुफ्फुस धमनी। तो फुफ्फुस धमनी जो है वो एक्सेप्शन, याद रखिएगा कि इसमें क्या है, इसमें इम्प्योर ब्लड होता है, तो ये इम्प्योर ब्लड कैरी करती है। तो वैसे तो सारी धमनियां प्योर ब्लड लेके जाती हैं ऑर्गन्स के पास, लेकिन इकलौती पल्मोनरी आर्टरी है जिसके पास क्या होता है, इम्प्योर ब्लड होता है।
यानी कि कार्बन डाइऑक्सीजन की मात्रा जिसमें क्या होती है, जादू होती है या फिर अशुद्ध रक्त होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या आएगा एग्जामिनेशन में, सिंपल सा क्वेश्चन बनेगा कि निम्न में ऐसी कौन सी धमनी है जो कि इम्प्योर ब्लड कैरी करती है, अपने साथ इम्प्योर ब्लड को लेकर जाती है, तो आप क्या कहेंगे, पल्मोनरी आर्टरी, फुफ्फुस धमनी। अब आपको पता है वेन्स, जो वेन्स हैं, जो शिराएं हैं, जो क्या है, शिराएं, शिराएं कैसा ब्लड लेकर के आती हैं हार्ट के पास, तो आपको पता है इम्प्योर ब्लड लेकर के आती हैं। कैसा, अशुद्ध रक्त, अशुद्ध रक्त का मतलब जिसमें CO2 की मात्रा क्या हो, ज्यादा हो, जिसमें क्या हो, CO2 की मात्रा ज्यादा हो, अशुद्ध रक्त लेकर के आती है हार्ट के पास वेन्स। ठीक है, लेकिन यहां भी एक एक्सेप्शन है, यहां भी एक अपवाद है, क्या है, तो पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन, तो इसे हिंदी में कहेंगे फुफ्फुस शिरा। ऐसी शिरा है जो कि अपने साथ कैसा, प्योर ब्लड कैरी करती है, प्योर ब्लड, प्योर ब्लड यानी कि ऑक्सीजन वाला, ऑक्सीजन ज्यादा हो जिसमें, तो शुद्ध रक्त लेकर के आती है। ठीक है ना, तो ये दो क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं। सारी शिराएं इम्प्योर ब्लड वाली होती हैं, लेकिन प्योर ब्लड वाली कौन सी है, तो पल्मोनरी। सारी आर्टरीज कैसा ब्लड लेके जाती हैं, तो प्योर ब्लड लेके जाती हैं, लेकिन जो इम्प्योर ब्लड लेके आने वाली आर्टरी है वो कौन सी है, पल्मोनरी। ठीक है, तो दो क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ध्यान रखेंगे इसके बारे में। ठीक है ना, ठीक है, आज का लेक्चर बस यहीं तक रहेगा। कोई डाउट है जितना आज पढ़ा है तो आप लोग पूछ सकते हैं। कोई डाउट है तो बताइए भाई, ठीक है।